गुड मॉर्निंग गाइस। यूपी स्पेशल में आपका नेक्स्ट पार्ट सेंसियस से लेकर आया हूँ। जनगणना एग्जाम में जनगणना का अस्तित्व बहुत है और जनगणना से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जरूर डाल दिया जाता है। तो बात करते हैं यूपी की जनगणना की। तो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी? 19,98,12,341। कितनी है? 341। लगभग 20 करोड़ जनसंख्या यूपी में निवास करती है। देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो भैया देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो देश की कुल जनसंख्या का टोटल का 17% निवास यूपी में जनसंख्या करती है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? यूपी। इसमें ऑप्शन में कभी कभी 17, 18, 19 भी मिल जाता, तो आप लोग टिक कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स हैं जो 17 को भी मान लेते हैं, 18 को भी सही करते हैं, 19 को भी करते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक आपको मिलेगा, उस एक ऑप्शन को टिक करना है। पुरुषों की संख्या कितनी है? 52.29% यूपी में पुलिस निवास करते हैं और महिला 47.71% निवास करती हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 77.7%। नगरीय जनसंख्या 22.30% है। तो देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 18.63%। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितनी है? तो 11.79%। देश की कुल आबादी सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कितनी है? यूपी की है। और देश की कुल आबादी का सर्वाधिक शहरी आबादी किसकी है? तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर यूपी है। विश्व में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। पहले कौन कौन सा था? चाइना था, फिर भारत, अमेरिका। अमेरिका के बाद जनसंख्या में यूपी आता था पहले। अब की कंडीशन में क्या है? चाइना है, भारत है, अमेरिका है, अमेरिका, यूपी और यूपी के बाद ब्राजील। अब यूपी पहले, ब्राजील आगे था, अब ब्राजील पीछे हो गया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महोबा। पहले स्थान पर महोबा है, इसके बाद में दूसरे स्थान पर चित्रकूट है और तीसरे स्थान पर हमीरपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है या किस जिले में निवास करती है? तो पहला नंबर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में है, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ में है, तीसरे नंबर पर जौनपुर में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है? तो गौतम बुद्ध नगर। कहाँ रहती है? गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक शहरी आबादी कहाँ है? तो गाजियाबाद में। कम शहरी आबादी तो कहाँ है? श्रावस्ती में। सर्वाधिक महिला आबादी वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक महिला आबादी वाला जिला कौन सा? इलाहाबाद। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, तीसरे नंबर पर जौनपुर। सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश में जिला कौन सा है? तो रामपुर में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। फिर दूसरे नंबर पर मुरादाबाद में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। 0 से 6 वर्ष तक की आयु में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत का है? तो बहराइच में सबसे ज्यादा है। 0 से 6 वर्ष आयु में कम जनसंख्या प्रतिशत
कहाँ पर है तो कानपुर में। सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है भैया? सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण तो पहले यूपी फिर बिहार। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या राज्य के हिसाब से तो सबसे पहले यूपी में सबसे ज्यादा गांव में लोग रहते हैं, फिर बिहार में। न्यूनतम बाल जनसंख्या तो पहला नंबर लक्षद्वीप, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन, चौथा अंडमान निकोबार। सर्वाधिक बाल जनसंख्या शहरी उत्तर प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में स्थित है। न्यूनतम बाल जनसंख्या शहरी तो लक्षद्वीप में स्थित है। लिंगानुपात औसतन 912/100, मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर और संत कबीर नगर, जहां बलरामपुर में पुरुषों की संख्या कितनी है 950 और महिलाएं कितनी है 1000, और यहाँ पर पुरुष 942, महिला 1000। तो भैया जिसको शादी करनी हो ना रही हो वो बलरामपुर और संत कबीर नगर जाए। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है तो बागपत और गौतम बुद्ध नगर। बागपत में 841 लड़कियां हैं और गौतम बुद्ध नगर में 843 लड़कियां हैं। ये कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर काउंटिंग है। शिशु लिंगानुपात है कितना तो शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 902/1000 महिला, मतलब 902 महिलाएं हैं तो 1000 पुरुष हैं। और 2001 की जनगणना के अनुसार 916 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं 916। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर लंबा व 1 वर्ग किलोमीटर चौड़ा में जितने लोग रहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर लंबाई तथा 1 वर्ग किलोमीटर चौड़ाई में जितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। आबादी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस वर्ष हुई थी तो 1981 से 91 के दशक में। और आजादी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कब था 81 और 91, और आजादी के बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस वर्ष हुआ तो 1951 और 1961 के मध्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो गाजियाबाद पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बनारस है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर, इसके बाद सोनभद्र है। यूपी की कुल साक्षरता दर कितनी है तो 67.70% है, जिसमें से पुरुष कितने हैं 77.73% और महिला कितनी है 32.2% महिलाओं की संख्या। 2001 से लेकर 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी कितनी तो 11.4% की। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर, दूसरे पे कानपुर नगर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती पहले, बहराइच दूसरे और बलरामपुर तीसरे, बदायूं चौथे, रामपुर 5वें नंबर पर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद में औरैया। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर और औरैया में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर और लखनऊ। सबसे ज्यादा महिलाएं कानपुर नगर और लखनऊ में पढ़ी लिखी साक्षर हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती और बहराइच है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती और बलरामपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो जौनपुर में 1000 पुरुष पर 1024 महिलाएं हैं। आजमगढ़ में 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं हैं और देवरिया में 1000 पुरुषों पर 1012 महिलाएं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912
1000 मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में कितना है? 851 है और हमीरपुर में 861 है। बागपत, हमीरपुर और बागपत में 861 है। कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में 863 है। सर्वाधिक 10 साल बाद वृद्धि, 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई था? तो गौतम बुद्ध नगर में हुई थी। न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ हुई थी? तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा को क्या बोला जाता है? 10 लाख को क्या बोला जाता है? 1 मिलियन जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 10 लाख संख्या से ज्यादा 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर कौन से हैं? तो टोटल शहरों की संख्या 7 है। शहर देखते हैं, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, बनारस, इलाहाबाद। इन शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। राष्ट्रपति गठन करता है, तो राष्ट्रपति देखते हैं किसका गठन करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? तो 338 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं 338 के फर्स्ट के तहत। अब इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। टोटल संख्या कितनी हो गई? 3, 4, 5, कुल मिलाकर 5 लोग होते हैं। कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल, उपाध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष एक होता है और कैबिनेट मंत्री के बराबर इसका दर्जा होता है। कार्यकाल 3 वर्ष होता है और मंत्री का दर्जा कितना होता है? कैबिनेट। और उपाध्यक्ष की औकात कितनी होती है? एक राज्य मंत्री के बराबर होती है। और सदस्य की कितनी कैपेसिटी नहीं बोलेंगे, मतलब इसकी औकात कितनी होती है? तो सदस्य की अब औकात होती है भारत सचिव के बराबर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आर्टिकल 340 के तहत किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या, उस जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग एससी रहते हैं? तो टोटल जनसंख्या का 20% लोग एससी निवास करते हैं। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? देश में जनसंख्या की दृष्टि की बात कर दी तो सबसे ज्यादा यूपी में लोग अनुसूचित जाति के एससी के लोग रहते हैं। सर्वाधिक एससी वाले यूपी में जिला कौन से? तो सबसे ज्यादा एससी सीतापुर और इलाहाबाद में निवास करते हैं। और न्यूनतम एससी कहां पर निवास करते हैं? तो बागपत और श्रावस्ती में। सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये भैया कौशाम्बी है। कौन सा जिला है? तो ये कौशाम्बी जिला और सीतापुर। न्यूनतम एससी अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला बागपत और बरेली है। आपको देना तो एक ही चाहिए था, लेकिन मैंने दो आपको लिखवा दिए हैं कि जैसे एग्जामिनर एक नहीं पुटअप करके दूसरा पूछता है तो आप दूसरा बता सकते हैं, इसलिए मैंने एक की जगह 2-2, 3-3 करवा रखे हैं। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो 8.6% लोग, लगभग 9% लोग रहते हैं। यूपी की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत एसटी हैं? तो 0.6% लोग हैं। एसटी सर्वाधिक, एसटी अनुसूचित जनजाति के लोग सर्वाधिक किस जिले में निवास करते? तो सोनभद्र और दूसरे नंबर पर बलिया में। न्यूनतम एसटी वाला जिला कौन सा है? बागपत और कन्नौज। मतलब एसटी जो है वह सबसे कम बागपत में, दूसरे नंबर पर कन्नौज में। प्रतिशत कितने प्रतिशत एसटी? सर्वाधिक एसटी परसेंट वाला जिला सोनभद्र है और सबसे कम प्रतिशत एसटी का न्यूनतम जिला कौन सा है? तो बागपत है।